नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मित पांडे एंड वेलकम टू एसके का ज्ञान। फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं संडे स्पेशल वीडियो यानी कि अ मोटिवेशनल स्टोरी। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज की कहानी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है नेवर बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कि मुश्किलों से कभी मत डरिए। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है, एक लड़की होती है, वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है। वो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है, लेकिन फिर भी वो उसमें पास आउट नहीं कर पाती है, उसे क्रैक नहीं कर पाती है। इस घटना से वह लड़की बहुत दुखी रहने लगती है और शांत और दुखी रहने लगती है। यह सभी चीज़ें जो उसके पिताजी होते हैं, फादर होते हैं, वो देखते हैं और उन्हें ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वे लड़की से कहते हैं, चलो किचन में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वे दोनों रसोई घर में जाते हैं और जो उसके पिताजी होते हैं वो 3 अलग अलग गैस स्टोव पर पानी को बॉयल होने के लिए, पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। कुछ ही देर के बाद वह पहले बाउल में आलू को डालते हैं, वहीं दूसरे बाउल में वे अंडों को डालते हैं, एग्स को डालते हैं, और तीसरे बाउल में वह कुछ कॉफ़ी की बीन्स को डाल देते हैं और वह बोलते हैं कि थोड़ी देर इंतज़ार करो। धीरे धीरे टाइम बीतता है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट। फिर धीरे धीरे उस लड़की को गुस्सा आने लगता है और वह अपने पिता से गुस्से से कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके पिताजी कहते हैं बस थोड़ी देर और इंतज़ार करो, तुम्हें अभी सब समझ में आ जाएगा। और कुछ ही देर के बाद वह तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाते हैं और उसके पिताजी तीनों गैस स्टोव को एक एक करके बंद कर देते हैं। पहले बाउल में से आलू को निकालकर एक कटोरे में रख देते हैं, दूसरे बाउल में से जो अंडे होते हैं उनको निकाल कर रख देते हैं और तीसरे में से जो कॉफ़ी होती है उसको फिल्टर करके उसको छान कर रख देते हैं, सामने टेबल पर रख देते हैं। वह लड़की से पूछते हैं तुम्हें अभी क्या दिख रहा है। वह लड़की फिर से थोड़ा फ्रस्ट्रेट होती है और जवाब देती है कि इसमें देखना क्या है, पहले बाउल में बॉयल किए हुए आलू हैं, दूसरे बाउल में बॉयल किए हुए अंडे हैं, और रही बात इस तीसरे की तो तीसरे में कॉफ़ी है। उसके पिताजी कहते हैं तुम इन्हें एक बार छू कर देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। उस लड़की ने सबसे पहले आलूओं को छुआ और उन्हें थोड़ा सा दबाया, तो वो आलू जो थे वो अंदर से एकदम सॉफ्ट हो चुके थे। फिर इसके बाद जो उसके पिताजी थे उन्होंने अंडों को तोड़ा और देखा कि वो हार्ड हो चुके थे, वो बहुत ही हार्ड थे। फिर इसके बाद पिताजी ने कॉफ़ी के कप को देखा और लड़की से कहा कि तुम इन्हें ध्यान से देखो, क्या तुम्हें समझ में आया कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, इनमें क्या हुआ। ये तीनों ही बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए थे, लेकिन तीनों ने ही डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड दिया, अलग अलग तरीके का आउटपुट दिया। तो पहला यानी कि आलू, जब इन्हें पानी में डाला था उससे पहले ये बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन पानी में जाने के बाद ही, गर्म पानी में जाने के बाद ही वे सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमज़ोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले बहुत ही सॉफ्ट थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद ही वो हार्ड हो गए, यानी कि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गए। और तीसरी थी कॉफ़ी। दोस्तों कॉफ़ी ने इन दोनों से ही कुछ अलग किया, कुछ हटकर किया। कॉफ़ी ना तो पानी में जाने के बाद कमज़ोर पड़ी और ना ही पानी में जाने के बाद वो मजबूत हो गई, बल्कि कॉफ़ी ने तो पूरे पानी के रंग को ही बदल दिया। यानी कि इट मीन्स दैट कॉफ़ी ने जो उसके सामने प्रॉब्लम्स आई, डिफ़िकल्टीज आई, मुश्किलें आई, कॉफ़ी ने उनको ही चेंज कर दिया, उनको ही बदल दिया। तो कुछ इसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी होता है, हमारे जीवन में भी होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप आलू जैसा बनना चाहते हैं, यानी कि जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मुश्किलें आए, डिफ़िकल्टीज आए, तो आप उनसे
घबराकर सॉफ्ट हो जाएं, यानी कि कमज़ोर पड़ जाएं। दूसरा, आप अंडों की तरह बनना चाहते हैं, यानी कि जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, डिफ़िकल्टीज आए, तो आप उनसे कमज़ोर ना होकर बल्कि आप उनसे स्ट्रांग हो जाएं। या फिर आप कॉफ़ी की तरह बनना चाहते हैं, कॉफ़ी बीन्स की तरह बनना चाहते हैं कि आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ना केवल उनका डटकर सामना करें, बल्कि आप उन प्रॉब्लम्स को ही बदल दें, अपने लाइफ को ही बदल दें। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। फिर से नेक्स्ट संडे को मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद।